एलिगेशन में अभी हम फिलहाल पिछला चैप्टर में देखे थे टाइप 5 देखे थे। एलिगेशन का आप कौन सा देख रहे हैं? टाइप देख रहे हैं 6 देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? टाइप 6। आइए पहला प्रश्न से मिलते हैं। एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन का क्वेश्चन का यही मतलब निकलता है। एलिगेशन पढ़ना कैसे, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। बोलता है कि एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5 है। फिर बोलता है कि दूसरे गिलास में, ये पहला गिलास में था, दूसरा गिलास में बोलता है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है? 6:1 है। 6:1 है। फिर बोलता है दूसरे गिलास में 6:1 होता है। बोलता है कि दो गिलासों के इस मिश्रण को, दो गिलास में पानी था, एक गिलास इधर था दूध पानी, दूसरे गिलास में दूध और पानी था। अब बोलता है कि इस मिश्रण को, दोनों गिलास के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बाल्टी दूध और पानी था, एक और बाल्टी दूध और पानी था, एक और खाली बर्तन था। क्या था? खाली बर्तन था। और दोनों में कि इस गिलास, ई बाल्टी में के पानी, दूध पानी, और इसमें के दूध और पानी, दोनों को उठा करके खाली बर्तन में डाल दिए और उसको मिला दिए, फेंट दिए। और फेंटने के बाद बोलता है कि उसका अनुपात कितना हो जाता है? दूध और पानी का 1:1 हो जाता है। तो जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो इसको एलिगेशन से बनाते हैं। क्या कि आप लोग पढ़े थे, दिया हुआ है कि 3:5 है। आपको बोला था कि आपको पहला बर्तन में दूध का अगर किसको मात्रा आपको निकालना हो, आप लोग रेशियो में भी इसको पढ़ाए हैं कि जिसको निकालना होता है उसको ऊपर आप या तो मान लीजिए कि पूरे बर्तन में दूध है, या तो पूरा का पूरा पानी है। तो हम लोग दूध ज्यादा पीते इसलिए दूध है मान लिए, पानी भी मानते तो पानी भी मान सकते हो, कोई गलत दिक्कत नहीं होगा। तो हम मान लीजिए कि दूध पूरा है तो पूरा का पूरा दूध है, तो अनुपात में कितना दूध है? 3 है। तो है दूध कितना? मिल के मान लीजिए कि पूरा है, तो मिल के यहाँ भी है, मिल के यहाँ भी है, तो है दूध कितना? 3, मगर दोनों मिलाकर के है कितना? 8। है दूध कितना? 6, मगर दोनों मिलाकर के है कितना? 7। अब ये जो दोनों मिला करके बना उसको बीच में लिखते हैं, तो बीच में लिखे तो दूध है कितना? 1, मगर दोनों मिला करके है कितना? 2। आइए अब इसको ध्यान से देखिए, इसको बनाने का प्रयास करिए। कल हम आपको बताए थे कि जब इस तरह से एलिगेशन पर बनता है तो इस दोनों को आपस में घटा कर लिखते हैं। तो दोनों को घटा कर लिखेंगे तो 6 - 7 - 1/2 अनुपात क्यों लिखते हैं कि जब भी दोनों वैल्यू घट करके लिखाता है तो अनुपात में लिखाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी घटाएंगे तो बड़ा का वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाएंगे। किसको घटाएंगे? बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू को घटाएंगे। तो देखिए, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 एलसीएम हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/14। चलिए इसको निकालिए तो आप लोग। अब फिर इसको देखिए, तो आप लोग पढ़ाए थे कॉमन बेस रूल, इसको काटिए कितना हो जाएगा? 4। और देखिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। और देखिए तो इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा? 1/8। इसको काटिएगा तो देखिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 - 24 को काट के देखिए, बनाइए। चलिए बनाइए, इसको निकालिए तो। आइए ध्यान दीजिए, हम इसको निकाले कैसे? 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14 और 6 दूनी 12, 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/14। और देखिए तो 3/8 है, -1/2 है। कॉमन बेस रूल में पढ़े फॉर्मूला, एक नियम होता है कि नीचे वाला को काट दिए, जो कटता है वही एलसीएम हो जाता है। तो कौन कटा था? 8 कटा था। कितना बार में? 4 बार में। तो जो कटता है एलसीएम हो जाता है। और तिरछा तिरछी गुना के तो 4 में 1 से गुना के तो 4, और 1 में 3 से गुना के तो 3, और बड़ा वाला में से छोटा वैल्यू बेटा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। और जब हम पढ़े कि याद इसको रेशियो के निकाल करके एलसीएम निकाल के बनाइए, और नहीं तो डायरेक्ट गुना कर देता। 8 - 5 = 40। कितना हो जाएगा? 8 - 5 = 40 अनुपात, और 7 एकम 14 एकम 14। तो इसको रेशियो का मतलब छोटा वैल्यू, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 20:7। ध्यान दीजिएगा, इसको काटने का तरीका क्या है? या तो 14 8 का एलसीएम निकाल ले रेशियो में, और नहीं तो 8 - 5 = 40, तिरछा तिरछी गुना कर दे। आपको ध्यान दीजिएगा, जब दो रेशियो आपस में भिन्न में हो तो तिरछा तिरछी गुना करके हम उसको काट देते हैं। 8 - 5 = 40 और 14 एकम 14। 8 - 5 = 40 और 14 एकम 14। रेशियो का मतलब होता है छोटा वैल्यू, यानी कि कौन हो जाएगा? 20:7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इतना छोटा छोड़ गया, इतना टाइप बड़ा लिख दिया, इन्होंने जगह छोड़ दिया है। चलिए, बोलता है कि किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा का अनुपात दिया हुआ है। किसका? जस्ता और तांबा का अनुपात।
तो जस्ता और तांबा का अनुपात, जस्ता और तांबा का अनुपात कितना दे हैं? 1:2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। फिर बोलता है कि एक दूसरी मिश्र धातु में यह अवयय 2:3 में, दूसरी मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का, दूसरा है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है, उसमें कितना है? 2:3 है। फिर बोलता है कि इस दोनों को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें यह दोनों अवयय 5:8 के अनुपात में हो जाता है। तो दोनों को मिलाकर के एक नया बर्तन में मिलाता है। तो नया में जस्ता और तांबा का अगर मिश्रण देखा जाएगा तो नया में जस्ता और तांबा का मिश्रण कितना निकालना है उसको? 5:8। तो हम आप लोग को बताए थे कैसे इसको बनाते हैं, एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। तो एलिगेशन में आप लोग बताए थे कि जिसको निकालना होता है ऊपर, तो मान लीजिए कि पूरा का पूरा जस्ता है, तो जस्ता कितना है? 1, मगर दोनों मिला करके है कितना? 3। तो 1 और 2 3। जिसको निकालना होता है ऊपर और टोटल वैल्यू जोड़ करके नीचे, जस्ता निकाला तो जिसको निकालना होता है ऊपर तो 2 ऊपर और दोनों जोड़ करके नीचे, तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 5। ध्यान दीजिएगा। फिर बोलता है जिसको निकालना होता है ऊपर तो दोनों को जिसको निकालना होता है ऊपर, तो यहाँ 5, यहाँ कितना लिखेंगे? 8। ये ना कि 8 5 13 में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम आपको बोले थे कि आपस में दोनों को घटा करके लिखते हैं। तो 2/5 माइनस 5/13, इसको यही लिखेंगे। इसके बाद अनुपात में लिखेंगे इसको, तो 5/13 और 1/3 n है। अब इसको घटा करके लिखिएगा। अब देखिए तो इसका 13 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 65। कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। तो 13 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 50 25, तो 26 में से 25 गया तो 1। ध्यान दीजिएगा, 39 और 3 5 15 और 15 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा? 2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये कटता है तो काट दीजिएगा। तो 39 और 13 25 65 और काटिएगा 3, अनुपात कितना हो जाएगा? 10। तो यानी कि तिरछा तिरछी गुना किया, 3 में 1 से गुना किए तो 3 और 5 दूनी 10, तो 3:10। तो ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, इसी तरह से है। चलिए इसको बनाइए तब लोग। बोलता है कि 2 केन है। कौन कौन केन है? एगो केन ए है, एगो केन बी है। केन ए और केन बी, और दोनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ कितना? 4:1। और दूसरा में कितना है दूध और पानी का अनुपात? 5:2 है। अब बोलता है कि जल से भरा हुआ है, इससे दूध और पानी जल से भरा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें नए मिश्रण को मिलाने पर दूध और जल का और नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए? तो दूध और जल का नए मिश्रण का अनुपात कितना हो जाए? 7:2 हो जाए। तो हम लोग पढ़े हैं किस तरह का अगर केस रहता है कि 2 को बर्तन को मिलाकर एक नए बर्तन में मिश्रण तैयार किया गया हो, तो उसको किस विधि से बनाते हैं? एलिगेशन विधि से। तो देखिए, तो जिसको निकालना होता है ऊपर, तो मान लीजिए पूरा का पूरा क्या बर्तन में दूध है, तो पूरा का पूरा दूध मान लीजिए इसको 4 हो गया। ये पूरा का पूरा हम रेशियो में पढ़ाए, इसलिए हम ज्यादा रिपीट नहीं कर रहे हैं। 4 है, पूरा का पूरा दूध कितना है? 4 है, और दोनों मिलाकर के है कितना? 5। अब पूरा दूध कितना है? दूध कितना है? 5, और दोनों मिलाकर के है कितना? 7। हम मान लिए थे कि पूरा का पूरा बर्तन में दूध है। क्या है? दूध है। पानी भी मान सकते हैं, गलत नहीं होगा, बना के देखिएगा। फिर दूध कितना है? 7 है, मगर है कितना? 9। अब देखिएगा, तो 5/7 में से घटेगा। हम जब भी घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा वैल्यू को घटाते हैं, वाले लिख दे रहे हैं वो अलग चीज है। 7/9 में से घटेगा 4/5। अब देखिए, तो इसको अगर हम घटाने का पहले 9 7 63, तो 9 5 45, 45 में से 49 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/63 और 9 5 45। और देखिए, तो 9 चौके 36 और 7 5 35। कहीं गलती किए थे आप ना, वही गलती का परिणाम है। 7 5 35 और 9 चौके 36, यानी कितना हो जाएगा? 1 ना। अब ध्यान दीजिए, ये कटेगा, ये कौन से कटेगा? नीचे नीचे कटेगा, 9 से कटेगा। 9 5
45। आप लोग पहाड़ा पढ़े इसलिए हमको याद नहीं आ रहा है। 9 का 5 बार पढ़े और 9 का 60 बार पढ़े। कोई ऐसा मत भी नहीं कि 7 का 9 बार पढ़ लिए और फिर 5 का 9 बार पढ़ गए। 9 के एगो पहाड़ा कोई पढ़िए नहीं कि दोनों अलग अलग पढ़िएगा। और दोनों के तिरछा तिरछी गुना किए तो 4 बचे 20। कितना हो गया? 4 बचे 4 में और 5 में गुना किए तो 4 बचे 20 और 7 में और 1 में गुना किए तो 7 एकम 7 तो 20:7 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न को आइए देखते हैं। यही पढ़ने पर लगता है कि एलिगेशन पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। ऑप्शन है एक प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला मतलब समझ रहे हैं ना, जहां आपका प्रयोग करके निर्माण किया गया। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है ना, तो प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया है, अब प्रयोग करके उसका निर्माण किया गया है। तो देखिए तो एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रमशः 2:5 7:3 अम्ल तथा जल है। अम्ल है, एसिड है और वाटर न है। अम्ल और जल है कितना? 2:5। 2 गो बोतल है, 2 बोतल है, पहले का बोतल दूसर का बोतल और ओकरा में अम्ल और जल कितना है? कितना दिया हुआ है? 7:3। अम्ल और जल कितना है? 7:3। एक नया बोतल नया खाली और ओकरा में दोनों बोतल उठा करके फेंक दिया और मिला दिया तो नया बोतल में कितना मिश्रण हो गया है? अम्ल और जल का, एसिड और वाटर का कितना मिश्रण हो गया है? कितना हो गया? 2:3। तब आपको पढ़ाए थे कि जब 2 गो बर्तन में को उठा करके तीसरे बर्तन मिला दिया जाए तो उसको एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एलिगेशन से। तो जिसको निकालना होता है ऊपर, तो मान लीजिए पूरा का पूरा अम्ल है, तो अम्ल है तो 2/7 दोनों को जोड़ करके नीचे। अब पूरा का पूरा क्या है? 7 है मगर है कितना? 10। अब पूरा का पूरा 2 है मगर है कितना? दोनों मिला करके 5। अब घटा करके देखिएगा तो 7/10 माइनस 2/5। और जब भी घट करके आता है तो किस में आता है? अनुपात में आता है। तो देखिएगा तो 2/5 माइनस 2/7 और दोनों के घटा करके लिखिए। आइए ध्यान दीजिए, 5 और 10 का एलसीएम, अरे 10, अरे 10 न होगा। ध्यान दीजिए 10 यहाँ 2 काटा तो 2 दूनी 4, 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3/10 अनुपात। अब देखिए 7 बचे 35 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 तो 4/35 तो 4/35 तो कटेगा ही, कट रहा है। कैसे कटेगा? 5 से कटेगा ना, तो 5 से कटेगा तो काटिए। देखिए तो 5 7 35 यहाँ 7 लिखे और 5 दूनी 10 और तिरछा तिरछी गुना किए तो देखिएगा 7 21 और 4 दूनी 8 तो 21:8। कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन बना दिया आप लोग। आइए डायरेक्ट लिखते हैं इसको। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है, जिसको निकालना होता है, जिसको निकालना होता है, जिसको निकालना होता है कहाँ लिखते हैं? तो 3 मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्या है? दूध है तो 3 और दोनों मिला करके है कितना? 3 और 2 5। आइए देखिए तो कितना है? 7 है ना, तो 7/10 और दोनों मिश्रण मिला करके नए बर्तन में 2:3। यहाँ लिखा है 2/3 और यही ऐसे खिंचाता है, इस तरह से लिखाता है। तो 7/10 माइनस 2/3 अनुपात। जब भी वैल्यू घटता है तो अनुपात में लिखा जाता है। 2/3 और 5 3/5 यही ना है? 3/5 है। अब देखिए तो इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम। कितना हो जाएगा एलसीएम? 30। ध्यान दीजिएगा 7 या 21 और 10 दूनी 20 तो 20 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। माइनस में नहीं लिखते कभी भी, इसको रेशियो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। देखिए तो 5 दूनी 10 और 3 दिया 9 तो एलसीएम हो गया कितना? कंफर्म है आप लोग? 15 बोल रहे सही ना है? 1/15 तो देखिए 5 दूनी 10 और 3 दिया 9 तो 10 में से 9 गया तो 1। और देखिए काटे इसको हम, कौन से काटे? कौन पढ़ा पढ़ दें? कौन पढ़ा पढ़ दें? 15 काट दें। 15 दूनी 30 तो यही ना हो गया। 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2 बदल जाएगा। क्या? 1 अनुपात 2 ना,
अरे यहाँ से तिरछा, यहाँ एक, एक में एक से गुना किए थे एक, और दो यही ना, तो 2:1 को दे रहे हैं, और 1:2 भी दे रहे, तो कौन हो जाएगा आपको 1:2। चलिए